अगर आपको राइनोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट है और उसमें ये डिसाइड हो चुका है कि आपको ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी की ज़रूरत है, यानी कि आपके नोज़ का ब्रिज फ्लैट है और उसे लिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में क्या आपको नोज़ के सिलिकॉन इम्प्लांट्स के लिए जाना चाहिए या फिर नेचुरल कार्टिलेजेस ज़्यादा यूज़फुल होंगी? तो इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि कैसे हमने 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलिकॉन इम्प्लांट्स 2 अलग पेशेंट से निकाले थे और उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमने दोबारा सर्जरी करनी पड़ी यानी कि रिविजन राइनोप्लास्टी करनी पड़ी। तो ये वाला इम्प्लांट अगर आप देखेंगे तो हमने एक ऐसे मेल पेशेंट से निकाला है जिन्होंने ये इम्प्लांट इंडिया में ही किसी दूसरे स्टेट में करवाया था, लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो अनहैप्पी थे। यही अगर इस दूसरे इम्प्लांट की बात करी जाए तो ये एक फीमेल पेशेंट ने फिलीपींस में कहीं पर ये इम्प्लांट डलवाया था, बट इसकी वजह से जो उनकी शेप आई थी उससे भी वो अनहैप्पी थी। इसलिए इन दोनों ही पेशेंट्स के लिए हमने रिविजन राइनोप्लास्टी किया था। अब अगर हम सिलिकॉन इम्प्लांट को समझें, तो सिलिकॉन इम्प्लांट जो होता है वो उन पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी नोज़ बहुत ही फ्लैट होती है। तो इस अपर पार्ट ऑफ द नोज़ यानी कि ब्रिज ऑफ द नोज़ अगर आपकी फ्लैट है तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स एक नेज़ल इम्प्लांट डाल देते हैं, स्पेशली नोज़ के एरिया में, जिसकी वजह से आपका नोज़ का हाइट इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो आपके नेज़ल बोन्स हैं उस वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को जहाँ पे कार्टिलेज है, इन दोनों एरियाज़ को नोज़ का इम्प्लांट हाइट इंक्रीज़ करके नोज़ को ऑगमेंट करता है और शेप अच्छी बनाता है। ये थोड़ा-सा डिफरेंट इम्प्लांट है, ये प्री कस्टमाइज़्ड इम्प्लांट है, यानी कि ये ऑलरेडी इसी शेप में आता है और इसको एल शेप का मतलब है कि ब्रिज को बनाने में और नीचे थोड़ा-सा आपके टिप के एरिया को कवर करने के लिए इस इम्प्लांट को यूज़ किया जाता है। जबकि ये वाला इम्प्लांट डॉक्टर ने अपने हाथों से ही कार्व करके यानी कि एक ब्लॉक ऑफ सिलिकॉन लेके उसमें से एक इम्प्लांट का छोटा पीस कट आउट करके उसे कार्व करके पेशेंट के नाक के अंदर लगाया था। अब दोनों ही पेशेंट्स इसलिए अनहैप्पी थे क्योंकि पहले पेशेंट को सबसे पहले तो नोज़ इम्प्लांट की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, यानी कि एक कॉम्प्लिकेशन हो गया था जिसकी वजह से इम्प्लांट आपका इन्फेक्टेड हो गया था। क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था इसलिए बहुत ज़रूरी था कि उस इम्प्लांट को निकाला जाए और पेशेंट को एक दोबारा सर्जरी के लिए लेके जाया जाए। दूसरी तरफ जो फीमेल पेशेंट थी वो अपने इस इम्प्लांट के रिजल्ट से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी क्योंकि उन्हें उनका नाक काफ़ी अननेचुरल लग रहा था और वो चाहती थी कि उनकी बॉडी का ही कोई कार्टिलेज पीस लेके हम उसकी नोज़ को दोबारा बनाएँ। तो दोनों चीज़ों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और डिससैटिस्फैक्शन ऑफ रिजल्ट्स की वजह से हमने दोनों पेशेंट्स का रिविजन राइनोप्लास्टी किया। क्योंकि सिलिकॉन एक फॉरेन बॉडी है, एक फॉरेन मटेरियल है और नोज़ का जो एरिया होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, यहाँ की स्किन बहुत ही पतली होती है और यहाँ में जो पॉकेट बनाई जाती है काफ़ी टाइट होती है। काफ़ी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में जब सिलिकॉन इम्प्लांट डालते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फेक्शन एंड एक्सट्रूजन यानी कि इन्फेक्शन होना, एक्सट्रूजन का मतलब है प्रेशर के अंडर आके इम्प्लांट का निकल जाना किसी एक पार्ट ऑफ द नोज़ से, बहुत ही कॉमन चीज़ है। डेफ़िनिटली कुछ सर्जन्स हैं जो इम्प्लांट्स को प्रेफ़र करते हैं, उनके हैंड्स में इम्प्लांट्स के अच्छे रिज़ल्ट्स भी आते हैं। लेकिन जनरली देखा गया है कि नेचुरल मटीरियल यानी कि आपकी ही बॉडी का कार्टिलेज यूज़ करने से आपके रिज़ल्ट्स लॉन्गर लास्टिंग होते हैं, सेफ़र होते हैं और ऑल्सो इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस, एक्सट्रूजन के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। अब आपकी बॉडी की कार्टिलेज अगर हम राइनोप्लास्टी में यूज़ कर रहे हैं तो 3 जगह से ली जा सकती है। एक है सेप्टम जो कि आपके नोज़ का सेंट्रल पार्ट होता है। एक है ईयर कार्टिलेज जो कि आपके ईयर का पार्ट होता है, उसमें से हम एक कॉन्कल कार्टिलेज का पीस लेते हैं। एंड थर्ड एरिया होता है रिब कार्टिलेज, जिस केस में हम चेस्ट में एक छोटा-सा पतला-सा कट बना के उसमें से आपकी रिब कार्टिलेज को हार्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों पेशेंट्स रिविजन राइनोप्लास्टी के थे और इनका अपर पार्ट ऑफ द नोज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लैट था, इन दोनों केसेस में ही हमने रिब कार्टिलेज का इस्तेमाल किया क्योंकि इतना बड़ा सॉलिड पीस जो आपके अपर पार्ट ऑफ द नोज़ और नीचे तक आपके लोअर पार्ट ऑफ द नोज़ को भी ऑगमेंट कर पाए और हम उसके साथ आपकी टिप को भी शेप कर पाएँ, इन सब चीज़ों के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कार्टिलेज के अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छे स्ट्रेट पीस की ज़रूरत पड़ती है जिससे नोज़ को हम शेप दे सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है क्योंकि कार्टिलेज आपकी ही अपनी बॉडी से लिया गया है तो एक नेचुरल मटेरियल है एंड देयर इज़ नो वे कि बॉडी से वो एक्सट्रूड आउट हो जाएगा, यानी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी या इतनी छोटे से पॉकेट में से वो निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिलिकॉन इम्प्लांट सेफ नहीं होते। जॉ इम्प्लांट्स, चिन इम्प्लांट्स, मैक्सिला के एरिया में जो हम इम्प्लांट्स डालते हैं, ये सारे इम्प्लांट्स सिलिकॉन के बने हुए होते हैं एंड सिलिकॉन एक इनर्ट मटेरियल होता है, यानी कि इनर्ट का मतलब है अगर वो बॉडी में डाला जाए, जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के केसेस में बॉडी उससे रिएक्ट नहीं करती, बॉडी उसकी तरफ कोई भी ऐसा अपना ऑटोइम्यून इफेक्ट नहीं क्रिएट करती जिसको वो अटैक करने की कोशिश करे, वो आराम से अपनी पोजीशन में रह सकता है। लेकिन फिर नोज़ में इम्प्लांट्स की कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती हैं?
वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो नोज़ है वहाँ पे एक बहुत ही टाइट पॉकेट बनती है और इतना स्पेस नहीं होता कि एक इम्प्लांट अपने आप को आराम से एडजस्ट कर पाए। और दूसरा नोज़ थोड़ा-सा इन्फेक्टेड एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर आपके इंटरनल बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक, जिसकी वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन इनटू द इम्प्लांट साइट काफ़ी कॉमनली की हो सकता है अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की जाएँ तो। तो इन सब रीज़न्स की वजह से बाकी एरियाज़ ऑफ द बॉडी को छोड़ के नोज़ में स्पेसिफिकली हमारे सेंटर में हम लोग सिलिकॉन इम्प्लांट्स प्रेफ़र नहीं करते और आपका नेचुरल कार्टिलेज को ही प्रेफ़र करते हैं ताकि आपके रिज़ल्ट सेफ़ रहें, नेचुरल रहें और लॉन्ग टर्म रहें।